हिंदू मुसलमान बराबर का खून लगा है। और कोई भी अगर ये कहता है कि नाम पूछने से भाईचारा खड़ा होता तो देश का गद्दार, उसे पहले गोली मारनी चाहिए। कहीं पे आपने वीडियो वायरल हुआ, लोग थूक देते हैं पानी में, उसमें फल में वगैरह में, कहीं आपने कई वीडियो ऐसी जो है देखे हैं हिंदू हूँ, अब किसी मुसलमान ढाबे पे कहोगे खाने को तो हम तो नहीं खाएंगे। आदमी से उसका नाम पूछा था हिंदू या मुसलमान, नाम बताने में क्या दिक्कत है? और दिक्कत की बात है तो नाम बताने में आज आपको दिक्कत है, आधार कार्ड में दिक्कत है, आपको वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। तो नाम पूछ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? हिंदू भी लगाएगा, मुसलमान भी लगाएगा, कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता, ये ग्राहक की मर्जी होती है। कांवड़ यात्रा को लेकर के बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी मुसलमान जो कांवड़ यात्री हैं मुजफ्फरनगर और उसके आसपास की जो जहां से उनकी यात्रा गुजरनी है वहां अपने नाम की प्लेट ज़रूर लगाएं। जैसे अगर कोई फल विक्रेता है तो वो अपना नाम नौशाद, अगर किसी का नाम है तो नौशाद लगाए। और इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा चल रही है। मैं इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ। ये बताइए, जो ये नाम लिखने की बात अब जो आ गई है कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब आप अपनी दुकान, चाहे फल चलाते हो, फल की दुकान हो या फिर उसके बाद होटल की हो, आपको अपनी दुकान के बाहर जो नाम अपना लगाना है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, मैं तो हिंदू हूँ, अब किसी मुसलमान ढाबे पे कहोगे खाने को तो हम तो नहीं खाएंगे। तो ये तो जायज़ बात है, कौन सा बुरी बात कह रहे हो? जिसको बुरा लग रहा है वो अपना सोचे। नहीं, अब तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है? अब तक तो कभी जो नहीं रहा नहीं भाई। रहा होगा भाई, नियम बदला जा रहा है तो कह दिए तो कौन सा बुराई कर दिए? अपने जात पाने से थोड़ी कुछ होगा, जो जात है वो लिखिए, कौन सी बुराई है? क्या नहीं अगर लिखते हैं, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका रहती है हो क्या? सकता है भाई, गड़बड़ी का कोई पता थोड़ी है, किसी का कुछ पता थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है कांवड़ियों के साथ में। ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल सही लग रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है जो फैसला इन्होंने किया है योगी सरकार ने कि अब दुकानों के बाहर अपना लगाइए, चाहे फल वाले हों, चाहे जो होटल वाले हों, चाहे जो हों, कुछ भी आप बेचते हो अपनी दुकान के बाहर लगाइए, क्या आपको ठीक लग रहा है ये? अच्छी बात है। और अच्छी बात मैं इसमें इस तरह से मानता हूँ इसको कि कम से कम मैं जिनके पास से कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ, हमें पता तो हमारे देश में भाईचारे की भावना है, ये सब जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन हमारा आइडेंटिटी तो होना चाहिए कि मैं हूँ क्या। जिनको मन होगा आपसे कि मैं आपसे लूँ लेंगे, नहीं मन होगा किसी और के यहाँ से लेंगे। अगर आइडेंटिटी योगी सरकार ने करने की बात की है तो कोई गलत काम नहीं है और कोई गलत बात नहीं है इसमें। मैं आपसे पूछ दूंगा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, तो आप नहीं बताओगे क्या? नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा गया है कि मुसलमान नहीं, अपनी ऐसा दुकान कुछ से लगावें, सब लोगों को लगाने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि मुसलमान उस इलाके में ज़्यादा हैं, इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं लोग। लोगों को कहने से क्या होगा? लोग को कहने से, अब लोग इसको अगर राजनीति रंग दे दें तो बात अलग है। अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। आखिर सरकार का जो भी निर्णय होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर एक धर्म हर एक जाति के लिए एक आदेश होता है, एक बराबर का निर्देश और आदेश होता है। किसी खास कौम को टारगेट करके ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इस तरह का बोल रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं, इस पे राजनीति रंग देना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं योगी सरकार का ये जो फैसला आया है कि जो कांवड़ वो जहाँ से गुजर रही है उनके अपनी दुकान के बाहर नाम लगाओ, और उसमें क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मुसलमान हैं व्यापार करने वाले मुजफ्फरनगर और उसके आसपास में, तो किस तरह से देखते हैं मुसलमानों को ये टारगेट किया जानबूझ करके उनकी बिक्री रोकने के लिए है या कुछ और कारण आप दिखता है? देखिए, इसमें किसी को टारगेट करने के लिए नहीं किया गया है। आदमी से उसका नाम पूछा था हिंदू या मुसलमान, नाम बताने में क्या दिक्कत है? और दिक्कत की बात है तो नाम बताने में आज आपको दिक्कत है, आधार कार्ड में दिक्कत है, आपको वंदे मातरम कहने में दिक्कत है, आपको कॉमन सिविल कोड लागू करने में दिक्कत है, आपको हर चीज़ में दिक्कत है, कागज़ मांग लो तो दिक्कत है। भाई इतनी दिक्कतों का समाधान क्या हो सकता है बताइए? अगर सरकार कह रही है वो हिंदू या मुसलमान के लिए है, वो सभी के लिए है। अब टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कोई आदेश जारी होता है कि सब लोग अपनी नेम प्लेट वर्दी में ला के चलेंगे, तो वो हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं होता, वो सबके लिए बराबर लागू होता है। अब सीएनजी का आदेश आया तो ऐसा थोड़ी कि हिंदू डीजल चलाएगा मुसलमान सीएनजी चलाएगा, सभी चलाएंगे, बराबर चलाएंगे। तो नाम पूछ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? हिंदू भी लगाएगा मुसलमान भी लगाएगा, कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता, ये ग्राहक की मर्जी होती है। आप किसी दुकान पर जबरदस्ती ग्राहक तो नहीं भेज सकते ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अगर ये आदेश जारी हो गया तो? ये मुसलमान ये कह रहे हैं कि अब तक ऐसा कुछ नहीं था, अब ये जो भाईचारा जो हिंदू मुसलमान का है ना, उसमें दरार डालने की कोशिश है इस तरह की। भैया भाईचारा बड़ा कमज़ोर है अगर नाम पूछने से ख़राब होता है तो।
ऐसे भाईचारा पर चाहिए भी किसे? इस देश की बुनियाद में हिंदू मुसलमान बराबर का खून लगा है, और कोई भी अगर ये कहता है कि नाम पूछने से भाईचारा खराब होता तो देश का गद्दार, उसे पहले गोली मारनी चाहिए। कहीं कोई भाईचारा खराब नहीं हो रहा है, ये बस राजनीति के लोग पापड़ फेंक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एकदम कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी जब समान नागरिक संहिता की बात होती है तो यही लोग विरोध करते हैं कि हमारा जो है ये इस्लाम जो है शरिया से चलेगा, इस संविधान से नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों पे तो ये अपना अलग सिलेक्टिव एजेंडा चलाते हैं। देखिए, रही बात ये आस्था का सवाल है, जो सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, आपने जो बंद किया ये किया है कि लोग अपने दुकानों पे नाम लिखेंगे। देखिए, होता क्या है ना, जैसे हिंदू धर्म में लोगों का अपनी आस्था होती है, क्या खाना है क्या पीना है, हो सकता है लोगों को किसी चीज़ से परहेज हो सकता है कि वो शुद्धता ना रख पा रहे हों लोग। देखिए, अगर अपना नाम डाल के दुकान पे रखना कोई बुरी बात थोड़ी, अपनी पहचान क्यों छुपाना? आप देखिए, आप गर्व से कहते हैं, टोपी लगाते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, अगर किसी बुर्का बैन किया जाता है, दाढ़ी बैन किया जाता है तो आप खुल के विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो। लेकिन जब आपको पहचान ये कही जा रही है कि आप अपने दुकान पे नाम लिखिए, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों चलाते हैं? ये इधर तो अलग हो जाएंगे, फिर इधर बात करेंगे कि नहीं मैं दुकान पे नाम लिखने से भेदभाव हो रहा है। इधर फिर जब समान नागरिक संहिता की शुरुआत होगी तो कहेंगे कोई मतलब कि हमारा शरीयत के हिसाब से चलेगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोग कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ज़िले में ही क्यों, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कि हर दुकान के बाहर अपना नाम लिखा होना चाहिए? इसका तो समर्थन होना चाहिए ना, क्योंकि अगर एक जगह हो सकता है तो हर जगह होना चाहिए। देखिए, ये बात तो सही है। मैं बता दूं, मैंने खुद कई ढाबों पे ऐसा देखा है जहाँ पे शिवा ढाबा लिखा हुआ है लेकिन वो चला रहे हैं अकरम भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिलेक्टिव, ये अलग चीज़ें क्यों? मैं कह रहा हूँ जब अकरम भाई आप हैं तो आप अपना नाम लिखिए ना। तो ऐसा नहीं, अगर ग्राहक को खाना पीना होगा तो तब भी खाएगा पिएगा, इसमें अलग क्या है? आप अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? पहचान छुपाने से क्या फ़ायदा? पहचान छुपाने से इसका मतलब कि आप खुद संदेह के घेरे में जा रहे हैं। तो पहचान तो नहीं छुपाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए, पहचान छुपाना क्या सही चीज़ है? पहचान छुपाना सही चीज़ नहीं है, लेकिन अचानक से, क्योंकि अब आजकल हिंदू मुसलमान आप देख रहे हो कि हर जगह बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, सावन का पवित्र महीना जो है शुरुआत होने वाला हमारा 22 जुलाई से। तो कांवड़िए निकलते हैं अपना यात्रा पे जो है, तो उनको क्या खाना पीना, शुद्ध फल। अभी आपने कुछ चीज़ों में देखा होगा, कहीं पे आपने वीडियो वायरल हुआ, लोग थूक देते हैं पानी में, उसमें फल में वगैरह में। कहीं आपने कई वीडियो ऐसी जो है देखे होंगे। तो लोग पता इन चीज़ों से थोड़ा सा वो महसूस कर रहे थे, सरकार से मांग किए हैं कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमको पता चल जाए कि हम किसके दुकान से खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने जो किया है, इस फैसले का तो हिंदू मुसलमान सबको समर्थन करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अगर देश में भाईचारा है, सब कुछ है, तो व्यक्ति तो भेदभाव नहीं करेगा ना। वो तो अकरम भाई और उसको सबकी दुकान से, शिवा भाई सबकी दुकान से खरीदेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं विरोध करने का, सबको खुल के समर्थन करना चाहिए इस फैसले का। अच्छा, आप युवा हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको, जो ये फैसला आया है पूरा? आप लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि हाँ समर्थन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गलत है। आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, वैसे सही है, समर्थन किया है। हम भी समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि नाम छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या कहते हैं इसको, नाम छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखा आपने, अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग लोगों का अपना जो है नज़रिया है। तमाम लोग कह रहे हैं कि नाम छिपाने में कोई बात नहीं, अगर किसी का नाम अकरम है तो अपना अकरम नाम लिखे, ना कि शिवा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।